हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। आई होप जो मैं सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतना ये चैनल ग्रो करेगा और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो कि काफ़ी पेड फीस पे होते हैं। ओके। आज हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की मैं चर्चा कर चुका था, मैं समझा भी चुका था। ठीक है। आज हम मैप में थोड़ा सा और समझ लेंगे और मैप पे समझने के अलावा हमने पंजाब और कश्मीर हिमालय की चर्चा कर ली थी। ओके। पंजाब और कश्मीर हिमालय की चर्चा कर ली थी और हमने कुमायूं हिमालय की भी चर्चा कर ली थी। मैंने डायमेंशन बेस पे समझा दिए थे कि कौन कौन से हिमालय पे कहाँ है, क्या है, कौन सा हिमालय कौन सी नदियों के बीच में है, वो भी मैंने समझा दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे जुड़े और देखें। ओके। आज हम बात करेंगे, किसकी बात करना है हमको? आज नेपाल हिमालय और असम हिमालय की। ओके। सो हम उस पे बेसिस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप एक डायमेंशन में देख लो कौन कहाँ पर है। ठीक है। देखो, हम क्या पढ़ रहे थे? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समझ रहे थे हम लोग। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समझ रहे थे। सो मैंने बात करी थी कि देखो, पंजाब हिमालय, मैंने पंजाब हिमालय, इसी को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका था। फिर मैंने बात करी थी कुमायूं हिमालय की। फिर मैंने बात करी थी नेपाल की, मैंने बोला था नेपाल हिमालय आता है। फिर और लास्ट में एक आता है असम हिमालय। समझ में आई बात? आई होप समझ में आया होगा। फिर मैंने समझाया था कि इन नदियों के, इन पर्वतों के बीच, इन हिमालय में जो ये हिमालय है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और ये नदियों के बीच में पहले मैंने बताया था क्या? सिंधु नदी। सिंधु नदी समझ लेना। सतलज नदी आती है। कौन सी? सतलज नदी। इनको और छोटा कर लो, यहाँ पे मैप भी सीख लेंगे अपन। ठीक है। यहाँ इनको और छोटा कर लो, अभी बड़े आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे क्या? सिंधु नदी, सतलज नदी, काली, तेस्ता, और एक ये लास्ट में बचती है दिहांग नदी। समझ में आई बात? हमने इस पे चर्चा कर ली। अगर कोई पूछे कि भाई पंजाब और कश्मीर हिमालय कहाँ है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। कुमायूं हिमालय क्या है? सतलज नदी और काली नदी के बीच में। अब नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। असम क्या है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। हमने मैप के थ्रू मैंने समझा भी दिया था, और एक बार देख लो कहाँ पर है क्या, वो चीजें समझ लो। ठीक है, समझना जरूरी है। देखो, ये जो उत्तरी है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, यहाँ पे है जो पंजाब हिमालय, जस्ट इसके नीचे में क्या है? सतलज नदी है। यहाँ पे है कुमायूं हिमालय, जो मैं बता चुका हूँ, और ये नदी है जो काली नदी है। यहाँ पे लिख लेना काली नदी। यहाँ पे है क्या? नेपाल हिमालय। जस्ट इसके नीचे में, नेपाल हिमालय के जस्ट नीचे क्या है? तीस्ता नदी।
और इसके पूर्व वाले एरिया में यहाँ पे क्या है, असम हिमालय। मैंने समझा चुका था, मैंने बता भी दिया था सारी चीजें, कौन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे हम चर्चा करें कि आज हमने पंजाब कश्मीर हिमालय हमने चर्चा कर चुके थे, हम लोग कुमायूं हिमालय की चर्चा कर ली थी। आज हम नेपाल की देखेंगे और असम की चीजें देखेंगे कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन सी चोटी आती हैं, कौन से दर्रे आते हैं, कौन से हिमनद आती हैं, सर क्या चोटी है, क्या कितनी लंबाई है इसकी, कितनी चौड़ाई है। और हम असम हिमालय के बारे में देखेंगे, क्या दर्रे हैं, क्या नदियां हैं और कहाँ इसका विस्तार है। फिर हम ये खत्म होने के बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा करेंगे, जो कि नेक्स्ट वाले सेशन में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो आज हम नेपाल हिमालय की बात करेंगे। किसकी चर्चा कर रहे हैं, नेपाल हिमालय के। देखो, इसके अंतर्गत प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत आता है क्या, नेपाल हिमालय। ऊपर से लिख लो, चलो इसको मिटा दो। ये तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत नेपाल हिमालय आता है। तो इसमें क्या क्या सर डायमेंशन रहेंगे, उन बेसिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सर, इसके डायमेंशन बताओ सर, डायमेंशन क्या क्या होते हैं। चलिए नहीं रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, नेपाल हिमालय में क्या क्या हम पढ़ेंगे, उन पे चर्चा कर लें। पहला तो हम पढ़ेंगे, कोई भी चीज की निर्माण होता है। पहला पॉइंट हम निर्माण का पढ़ेंगे। सर निर्माण बता दीजिए, विस्तार बता दीजिए, ठीक है। विस्तार के अलावा हम पढ़ लेंगे नदियां कौन सी हैं, कौन सी हैं नदियां, लिख लेना अच्छे से इसको। नदियां कौन सी हैं सर, सर चोटी कौन सी है, दर्रे कौन से हैं सर, ठीक है। और दर्रे के अलावा जो पर्वत श्रेणियां आते हैं वो कौन सी है सर, ठीक है। निर्माण बता दिए, विस्तार बता दिए, नदियां बता दिए, दर्रे बता दिए, पर्वत श्रेणी बता दी। और देख लो, महत्व लिख लो, महत्व कौन कौन सी हैं और चुनौतियां कौन कौन सी हैं उनको देख लो। देखो इतनी सारी चीजें आपने समझा दी ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। आप कोई भी हिमालय पे, चाहे जो भी हो, मैं कश्मीर की बात करूं और या कुमायूं की बात करूं, नेपाल या असम, हम कोई सभी हिमालय या पर्टिकुलर हिमालय पर्वत की बात की जाए, तो ये डायमेंशन इतने आपने समझा दिए, सामने वाला समझ जाएगा कि बंदे को नॉलेज है। और जितने ज्यादा डायमेंशन आप कवर करेंगे आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप एक बार इसके डायमेंशन को देख लो, फिर मैं सब चीजें बताता हूँ। आई होप ये डायमेंशन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और अब इन डायमेंशनों पे हम थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि सर निर्माण कैसे हुआ थोड़ा बता दो, विस्तार कैसा हुआ थोड़ा सा बता दो, सर नदियां कौन सी हैं वो बता दीजिए, चोटी कौन सी है वो बता दीजिए।
दर्रे कौन से हैं, पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं, महत्व क्या है सर इनके, थोड़ा बहुत महत्व की चर्चा करेंगे, महत्व वाला, और चुनौतियां क्या क्या है। बस इतनी थोड़ी थोड़ी चीजें समझानी है, इसी के नंबर मिलते हैं आपको। ज्यादा ऐसा नहीं लिखना है कि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके लिखना, बड़े बड़े आंसर लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप फेंकेंगे और ज्यादा लिखेंगे जिसका कोई फिजूल का मतलब नहीं निकलता उनका, उस पे नंबर नहीं मिलते। हमारे फैक्ट बेसिस पे और हमारे नॉलेज बेसिस पे नंबर मिलते हैं। तो विस्तार देखो, बता दोगे कहाँ पे है इसका पर्टिकुलर, हम नेपाल हिमालय में विस्तार बताएंगे। मुख्य रूप से कहाँ है, नेपाल हिमालय में। इसका निर्माण हुआ है किस, निर्माण अगर बात करें तो प्लेट, इसके निर्माण की चर्चा कर रहे हैं, विस्तार की नहीं कर रहे हैं। देखो निर्माण कैसे हुआ, सबको यही बताना है। सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, जिससे हिमालय, ट्रांस हिमालय महान से महान और मध्य शिवालिक, जिनका प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया द्वारा इन सबका निर्माण हुआ, तो ये भी उसी का पार्ट है, तो वो भी इसी में आएगा। ठीक। सो आपको मैंने बताया कि आपको पॉइंट फैक्ट बेसिस पे सारी चीजें लिखनी है, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना स्पेस रहता नहीं है। ठीक है। सो आप निर्माण में लिखोगे कैसा, प्लेटों के, लिख लेना प्लेटों के अभिसरण के द्वारा। कैसा है, प्लेटों के अभिसरण के, इनका देखो अन्य नाम और आता है, अन्य नाम में क्या लिख लोगे इसमें, प्लेटो के अभिसरण से प्लेट विवर्तन के सिद्धांत मैंने बता दिया था जो हैरियस ने दिया था। प्लेटो के नाम लिखना है तो लिख लो, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन। ठीक है। और देखो यहाँ के अन्य नाम भी लिख सकते हो, इसका अन्य नाम क्या है, नेपाल हिमालय का दार्जिलिंग हिमालय। कौन सा, दार्जिलिंग हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय। और इसको क्या बोलते हैं, देखो दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है। विस्तार में देखो कहाँ, इसका विस्तार कहाँ है, देखो मुख्यतः कहाँ है ये, नेपाल हिमालय में। मुख्यतः इसका कहाँ विस्तार है, नेपाल हिमालय में। नदियों के बीच में लिख सकते हो, काली और तीस्ता नदी के बीच में, ये आप समझा सकते हो विस्तार के रूप में। नदियां लिख लो, बूढ़ी गंडक है, ठीक है, काली है और तीस्ता है। ये दो तीन नदियों के आपने नाम लिख दिए जो कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। दर्रे लिख लेना, देखो कौन कौन से दर्रे लिखोगे। एक डोंकी दर्रा आता है, ठीक है, और डोंकी दर्रा के अलावा जलपलाला, ठीक है। एक दो दर्रों के आपने नाम लिख दिया। चोटी लिख देना, देखो माउंट एवरेस्ट आती है, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ऐसे एक दो चोटियों के आप नाम लिख दोगे। पर्वत, देखो पर्वत श्रेणी में क्या आता है, यहाँ पे श्रेणी है, पर्वत श्रेणी क्या आता है पर्वत श्रेणी में, ठीक है। पर्वत श्रेणी में देखो महाभारत जो श्रेणी आती है ना, ये श्रेणी के रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है। महाभारत श्रेणी सर कहाँ आती है, देखो मैंने कुछ पर्वत श्रेणियां बताई थी, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी, ये घाटियों के अंतर्गत भी आती हैं, ठीक है। सो मैंने ये भी बताया था कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और जो ये वाला एरियाज आता है कैलाश पर्वत वाला, जस्ट उसके नीचे में क्या है, अपना ये मध्य भारत आता है, मध्य शिवालिक हिमालय वाला।
सो मध्य वाला, मध्य लघु वाला भी, उप हिमालय भी उसके बाद हम बोलते हैं उसको। जस्ट उसके नीचे में धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी, ये सारी चोटी पर्वत श्रेणियां हैं। उसके नीचे में आता है शिवालिक हिमालय। तो जो ये पूर्वी वाला हिस्सा आता है ये वाला, उसमें क्या है, महाभारत श्रेणी है जो कि मध्य हिमालय के साथ समथिंग अंतर्गत शिवालिक हिमालय जस्ट के आसपास ये महाभारत श्रेणी आती है। सो हम उस पे उस हिस्से पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? आपने और क्या बता दी, नदियां बता दिया, बूढ़ी गंडक, काली, तीस्ता। नेपाल में, नेपाली वाले में मुख्यतः विस्तार है काली नदी, तीस्ता नदी। नदियों के नाम बता दिए अपने। प्लेटो के विसरण से इंडस्ट्रियल नाम, जो कि सारे पर्वतों, जो पर्वत हिमालय के अंतर्गत आते हैं, सारे पर्वतों का, हिमालय पर्वतों का निर्माण इसी से, टेक्सास के भूसागर से, अपने जो हैरी हैस ने सिद्धांत दिया था प्लेट वर्तनी का, उसी पे ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब महत्व में क्या लिख दोगे, देखो महत्व पे लिखना है। देखो काठमांडू आता है ना नेपाल के अंतर्गत, कहाँ आता है, नेपाल में। इसमें एक पशुपतिनाथ का मंदिर है। क्या है ये? पशुपतिनाथ का मंदिर है। ठीक है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है, पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध है, और लिख लेना पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये दो, एक दो महत्व बता दिए। चुनौतियां देखो क्या है, सीमा विवाद है, सीमा विवाद। और इस पे क्या लिख दोगे चुनौतियों के रूप में? चुनौतियों में सीमा विवाद वाला पोर्शन आता है। और यहाँ पे क्या आता है चुनौतियों में? ठीक है, एक दो चुनौतियां और लिख लो, देखो कौन सी चुनौतियां। भूकंप प्रवण क्षेत्र है और विकास से पिछड़ा है। क्या लिखोगे? विकास से पिछड़ा है और भूकंप प्रवण क्षेत्र है। क्या है? भूकंप प्रवण क्षेत्र है। पर्वतारोहण इति प्रसिद्ध है। और क्या लिख लोगे इसमें? ठीक है, एक दो पॉइंट आपने लिख लिए, इतने काफी है। महत्व में बता दिया, चुनौती में दो तीन पॉइंट आपने बता दिया। सीमा विवाद है, विकास की दृष्टि से पिछड़ा है, भूकंप प्रवण क्षेत्र है, पर्वत श्रेणी में आपने लिखे महाभारत श्रेणी है, चोटी माउंट एवरेस्ट, मकालू, और एक दो चोटियों के नाम लिख लो, अगर आ रही हैं तो बता दूंगा। नामचा वर्मा, देखो एक मिनट रुक जाओ। हाँ, चोटियों में और क्या लिख लोगे आप? अन्नपूर्णा, मकालू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक हिमनद भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक हिमनद पाया जाता है जिसको जेमू ग्लेशियर कहते हैं। अगर एक पॉइंट और बढ़ा लो यहाँ पे, ग्लेशियर मैं बता देता हूँ, लिख लेना आप, ग्लेशियर हिमनद के रूप में, हिमनद में ग्लेशियर जेमू, क्या नाम इसका? जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर है ना। एक मिनट, हाँ, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक दो दर्रों के आपने नाम बता दिया। दर्रे एक दो दिन और लिखना है तो लिख लो। देखो दर्रे कौन कौन से हैं, नाथुला, जलेप्रला, डोंकी, मैंने बता ही दिया है। नाथुला और लिख लो, नाथुला दर्रा कौन सा है? नाथुला है। ठीक है, सो आपने निर्माण बता दिया प्लेटो के अभिसरण से। सारे जो हिमालय पर्वत है प्लेट वर्त की सिद्धांत, ठीक है, वलन प्रक्रिया के रूप में फलस्वरूप हुए हैं। अपने विस्तार बता दिया नेपाल, हिमालय और काली नदी, तीस्ता नदी, जो कि नदियों के बीच में बसा हुआ भी है। और अपनी नदियां बता दी, बूढ़ी गंडक है, यहाँ पे बूढ़ी गंडक लिखना। कौन सी? बूढ़ी गंडक, काली नदी, तीस्ता नदी, डोंकिया, नाथुला, जलप्रपात, दर्रे आपने बता दिया। चोटी में माउंट एवरेस्ट, मकालू है। पर्वत श्रेणी में आपने बता दिया महाभारत पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। महत्व आपने बताया कि काठमांडू नेपाल में एक पशुपतिनाथ मंदिर है जो बेहद प्रसिद्ध है पर्वतारोहण के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध है। और एक ग्लेशियर पाया जाता है जो कि जेमू ग्लेशियर है। अगर ये पूछते हैं कि जेमू ग्लेशियर निम्न में से किसके अंतर्गत, किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताओगे? नेपाल हिमालय के अंतर्गत। चुनौतियों के रूप में आपने क्या बता दिया? देखो सीमा विवाद होता है, विकास की दृष्टि से पिछड़ा है, भूकंप प्रवण क्षेत्र है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज लाइक करें
और कमेंट बॉक्स पे अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मेरे चैनल पे दिया हुआ है, उसमें कुछ पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, सारे कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, सब में बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी में जुड़ें और दिन प्रतिदिन सीखें। ओके, थैंक यू वेरी